अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग सुन रहे हो? वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। खुशामदीद, मरहबा। आते चले जाएं, अपने दोस्तों को टैग करते चले जाएं कमेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल कादिर खान बखैर तकड़ा। सलाम सर नसरुल्लाह खान, वालेकुम अस्सलाम। हबीब जान मेहरबानी। बिलाल अहमद ग्रेट सर जी, कैसे हैं बिलाल? खुशबाश हैं? ज़िंदा तो हों सारे हैं? चले जी। चले जी, आ जाए भैया। कैसे हैं आप सब? ज़िंदगी अच्छी है आप लोगों की? सब के सब ज़िंदा हो। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी लंबी कर दें। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम। कल हमने फर्स्ट ईयर को कहाँ पे रोका था भैया? काइंडली ये अपने वीडियोस को शेयर करते चले जाएं अपने दोस्तों के साथ। जल्दी कर लें भैया, जल्दी कर लें। 250 शेयर चाहिए मुझे, जल्दी कर लें, है ना भैया? जल्दी कर लें, 250 शेयर चाहिए मुझे, जल्दी कर लें भैया। चले जी भैया, हम डिस्कस कर रहे थे यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट द हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। कल हमने ये रिलेशन पढ़ा था। आज उस रिलेशन में हमारे पास फाइनल इक्वेशन आया हुआ था, जो कि आपके पास था कि के पी इज इक्वल टू के सी एंड आपके पास क्या था? आर टी ओवर डेल एन आया हुआ था। एक लड़के ने वहां पे क्वेश्चन कल की थी, बाद में मैंने कमेंट्स में देखा कि सर ठीक है, सी प्लस डी तो ठीक थी, तो ये माइनस ए प्लस बी कहाँ से आई? ये देखिए भैया, सी डी तो ऊपर थी बटे के, जब ए बी इसको हम ऊपर लेके गए इस फंक्शन को, तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास आ गया एक्स, इसका पावर पहले पॉजिटिव था, अब पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ए प्लस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता रहे समझ की? अच्छा, अब इनके बेसिस क्या है? सेम है, तो इनके पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। आपके पास क्या था? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये आपके पास आ गया था। और इसको हमने ज़ाहिर किया था किस चीज़ से? इसको हमने ज़ाहिर किया था डेल एन से। ये देखिए, डेल एन मैंने आज लिख दिया, ठीक है।
अब कुछ लोग कहते हैं कि केपी बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि केसी बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम आज पढ़ते हैं। डिफरेंट केसेस आर देयर। लिख लें, इफ पहला पॉइंट है आपके पास, इफ number of moles of reactant, number of moles of reactant number of moles of reactants क्या हो, इक्वल हो किस चीज के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। अगर ऐसा केस हो तो इस केस में हमारे पास भैया, इस केस में हमारे पास डेल एन जो है वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है। किसके बराबर है, जीरो। अगर आपके पास, याद रखिए भैया, अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो, मीन जैसे यहां पे बराबर है सी डी, मतलब ये भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी क्या है, 2 मोल्स है, तो 2 - 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल एन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो वेरी गुड, जब 0 के बराबर आ जाता है, व्हेन, याद रखिए इंटीटस का पॉइंट है, व्हेन डेल एन इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास डेल एन क्या हो, 0, तो तब आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट तब आएगा आपके पास, फिर उस वक्त, उस टाइम के पी बराबर है किस चीज के, केसी के। क्या है, केपी बराबर है किस चीज के, केसी के। समझा गई बात। तो केपी और केसी बराबर है कब, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, आपस में इक्वल हो, तब आपके पास केपी इज इक्वल टू किसके बराबर है, केसी के बराबर है। नंबर 1। सेकंड केस है आपके पास, सेकंड केस है हमारे पास कि अगर आपके पास ऐसा हो कि प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा हो, मीन रिएक्टेंट्स उनके, सॉरी, प्रोडक्ट्स की मोल ज्यादा हो, प्रोडक्ट के मोल क्या हो, ज्यादा हो, और रिएक्टेंट्स के मोल्स क्या हो, कम हो। लिख लें, इफ रिएक्टेंट्स के मोल्स क्या हो, ज्यादा हो किससे, प्रोडक्ट के मोल से। ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अगर ऐसा केस है कि जिसमें रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट के मोल क्या है, कम है, तो तब हम लिख सकते हैं कि देन वी कैन राइट एज डेल एन, प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब है ए बी 2 हैं और प्रोडक्ट क्या है, 1 है, कम है। तो प्रोडक्ट को हम कम ले रहे हैं, रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं। इस तरह का कोई केस उसमें इक्विलिब्रियम आया हुआ है, तो तब आपके पास जो डेल एन है वो किस में आएगा, वो नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। डेल एन नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। लेट सपोज मेरे पास प्रोडक्ट जो है, मेरे पास प्रोडक्ट जो है, जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो आपके पास, मेरे पास कम है, मेरे पास 1 प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट मेरे पास लेट सपोज ज्यादा है, 2 है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आपके पास डेल एन इज इक्वल टू -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेरी गुड। तो ऐसा केस अगर है कि उसमें रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा हो, मोल्स ज्यादा हो और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो, कम हो, तो तब केस में हमारे पास डेल एन जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। डेल एन जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो जब डेल एन नेगेटिव आता है, याद रखिए भैया, जब डेल एन नेगेटिव आता है, जब डेल एन नेगेटिव आता है, तब आपके पास याद रखिए भैया, तब आपके पास के पी इज लोअर देन के सी। के पी इज लोअर देन के सी, आपके पास ये केस आ जाएगा। के पी इज लोअर देन के सी, आपके पास ये आ जाएगा। क्यों आएगा, इसको सीखने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बीएससी की बातें हैं, एडवांस केमिस्ट्री की बातें हैं।
हमने फिर प्रॉपरली फिजिकली इसको एक्सप्लेन करना होता है, मगर आप लोगों के पास इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखते चले जाएं। अगर आपके पास प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट क्या हो, ज़्यादा हो, तो आपके पास डेल एन की वैल्यू खुद ब खुद किस में आएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। जब डेल एन की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो के पी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस चीज़ से, के सी से। बात आ गई समझ। अच्छा, आते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या आपके पास, इफ अगर ऐसा केस है, इफ आर मीन रिएक्टेंट मोल्स क्या हो, कम हो, और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। अगर ऐसा केस हो कि आपके पास प्रोडक्ट जो हो वो ज्यादा हो और रिएक्टेंट जो हो वो कम हो, तो आपके पास डेल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी +1। क्या आ जाएगी, +1 मीन पॉजिटिव आ जाएगी। तो वेरी गुड, इफ द रिएक्टेंट number of moles of reactant is lower than number of moles of product, then we can write as del n is what, del n is positive। del n क्या है भैया, ये देखिए पॉजिटिव आ गया। ऐसा है कि नहीं है, समझ रहे हो बातों को। तो इस केस में याद रखिए, इस केस में आपके पास क्या वो होगा, इस केस में आपके पास रिजल्ट ये आएगा कि के पी जो है वो बढ़ जाएगी, किस चीज से, के सी से। के पी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किस चीज से, के सी से। कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, वो बातें आप छोड़ दिया, वो आप लोगों के लेवल की बातें नहीं, वो हम एडवांस केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो आपके पास होते हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स होते हैं या बीएससी के स्टूडेंट होते हैं, हम उन्हें पढ़ाते हैं, बीएस वाले स्टूडेंट्स को। ठीक, ये आपके पास 3 केसेस आ गए, किस चीज के, केपी और केसी के रिलेशन में। चले जी भैया, आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। दूसरा रिलेशन पढ़ते हैं। पहला रिलेशन हमने पढ़ा बिटवीन केसी एंड केपी, आज पढ़ेंगे बिटवीन केपी एंड के एक्स। केपी और के एक्स के माबैन रिलेशन पढ़ते हैं। जल्दी कर ले भैया, शेयर करते चले जाएं काइंडली। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लास 10 टाइम स्टार्ट होगा। यस, सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। वकार शाह, कैसे हैं आप? नसरुल्लाह चकजी साहब, मेहरबानी आप लोगों की, इतने ज़्यादा दिलों का और इतने ज़्यादा लाइक्स का, मेहरबानी। बंडल ऑफ थैंक्स। द लाइकुनो द ज़ुणुनो बाराने वकड़ो यो जान मनना। मानूर, थैंक यू सो मच। मता साई ने क्या है, ए वो ए, वालेकुम अस्सलाम। एफ के अस्सलाम वालेकुम। एफ के चकजी, वालेकुम अस्सलाम। अजीज़ चकजी साहब, मेहरबानी चितराली। खान पश्तून दाविया सक किसद रईस, हाय सर, सलाम। वालेकुम सलाम रईस, कैसे हैं आप? ठीक है, आ जाए भैया। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जल्दी लेके जाते हैं। कल तो मैंने डिटेल में समझाया था, आज थोड़ा सा क्विकली इसको लेके जाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भैया एक नया रिलेशन बिटवीन के पी एंड वी हैव के एक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स। फिर तो मैंने समझाया हुआ था कि पी जो था वो हम डिस्कशन कर रहे थे पार्शियल प्रेशर को। किसको?
पार्शियल प्रेशर को, और पार्शियल प्रेशर को मैंने आप लोगों के सामने वो किया था, बताया हुआ था मैंने आपको कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब है द इंडिविजुअल गैस प्रेशर आउट ऑफ टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। क्या? द इंडिविजुअल गैस प्रेशर आउट ऑफ द टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। बात आ रही समझ की? ठीक है भाई। मगर आज हम एक्स को ला रहे हैं। व्हाट इज एक्स? एक्स जो है भैया, एक्स असल में मोल फ्रैक्शन है। क्या है? मोल फ्रैक्शन। नाउ व्हाट डज मीन बाय मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन क्या चीज है? याद रखिए भैया, मोल फ्रैक्शन इज ये आपके पास मोल फ्रैक्शन जो है भैया, एक जब हम डिफरेंट, हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वो है, एक मेरे पास कंटेनर है। उस कंटेनर में मैंने दो गैसेस डाले हुए हैं। एक ये ब्लैक वाले, लेट्स सपोज ये जो है ब्लैक वाले हैं, ये एक ब्लैक वाले, और दूसरे में इस रेड के साथ ड्रॉ कर रहा हूं, रेड वाले। ठीक है? तो ये ए वाले जो है वो आपके पास ब्लैक वाले हैं, और बी वाले जो गैस है आपके पास मॉलिक्यूल, वो आपके पास रेड वाले हैं। बता रही समझ गए भैया? अच्छा, अब इस कंटेनर में ए के कितने मोल्स मैंने डाले हुए हैं ए गैस के, और इसी कंटेनर के साथ मैंने बी के कितने मोल इसी कंटेनर में डाले हुए हैं। इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। द पार्ट्स बाय मोल ऑफ अ गैस इन टोटल मोल्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन कहलाता है। टोटल गैस में से, टोटल गैस मिक्सचर में से जो मोल्स है, टोटल मोल्स में एक मिक्सचर के जो जितने भी सारे मोल्स हैं, उन मोल में से ए का कितना हिस्सा है, और उन मोल में से, सारे मोल में से बी का कितना हिस्सा है, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और मोल फ्रैक्शन को हम जाहिर करते हैं बजरिया फार्मूला, और हमारे पास फार्मूला है। अगर मैंने क्या करना है, सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन मालूम करने हैं, तो मेरे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। टोटल पर आपने डिवाइड करना है इनके मोल्स को, ए के मोल को, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ए का। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए था बी का, कि बी के कितने मोल्स मौजूद है इस गैस के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एक्स बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, गैस बी। तो ठीक है कि एक गैस मिक्सचर में 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 गैसेस हो, हर गैस के कितने मोल्स हमने डाले हुए हैं, हर कंपोनेंट के हमने कितने मोल्स डाले हुए हैं, इससे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम गैस की बात करें तो गैस आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। फिर हम बी का मोल फ्रैक्शन मालूम करें, गैस बी का, तो गैस बी के मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मीन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है? आ जाए भैया, तो आज स्टार्ट करते हैं, इस रिलेशन को डेवलप करते हैं। इस रिलेशन को आसान है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। कल हमने केपी पढ़ा था भैया, कल हमने केपी पढ़ा था, एंड द केपी वाज इक्वल टू दी, किसके बराबर था? केपी वाज इक्वल टू दी
किसी भी गैसियस रिएक्शन के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते थे। लेट सपोज मेरे पास ये रिएक्शन है, आज मैं वो दोबारा लिख रहा हूँ, ए रिएक्शन जा रहा है, ये आपके पास क्या है, बी है, और ये जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रिवर्सिबली बना रहे हैं, आपके पास सी प्लस डी बना रहे हैं। ठीक, ए के एम मोल्स थे, बी के बी मोल्स थे, सी मोल्स थे, डी के डी मोल्स थे। ठीक है, अगर मैंने इस रिएक्शन के लिए केपी लिखना है तो केपी आसान है, इसके लिए केपी लिख लो। इसके लिए केपी इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी की पावर सी, इस कोएफिशिएंट को मैंने पावर बनाया, ठीक है, मल्टीप्लाई विद पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी की पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए की पावर ए मल्टीप्लाई विद पार्शियल प्रेशर बी की पावर बी। ये आपके पास आ गया, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको अपने साथ लिख ले, इक्वेशन नंबर 1। जल्दी लेके शाबाश, जल्दी लिखते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। सर थोड़ा बड़ा लिखो, नजर नहीं आ रहा। अभी खान क्यों नजर नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, सही है। सर मुझे 10th क्लास की केमिस्ट्री याद आ रही है। थैंक यू अजीजुल्ला खान, मुहिबुल्ला खान। सर प्रैक्टिस एक्सरसाइज एग्जाम्पल 7.1 रह गया है। ठीक है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आसान है वो, बहुत आसान है। अगर आप कहते हो मैं करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। कल या परसों तो सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा इनके, कोई मसला नहीं है। ठीक है भैया, कल मुझे याद दिलाना, मुहिबुल्ला मुझे याद दिलाना, ठीक है। अबीब खान, सर थोड़ा बड़ा लिखो, ठीक है। नाइस सर। अलीशा थैंक यू सो मच। आपके पास मानू थैंक यू सो मच। अफनान शाह, सर लव यू टू अफनान, थैंक यू सो मच। लाइक्स, करोड़ लाइक्स आपके लिए, 1 अरब लाइक्स, 10 अरब लाइक्स, खरब लाइक्स आपके लिए। मुहिब, ओके सर, ओके, ठीक है भैया, आ जाए भैया, स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छा अगर मैं कोई कल वाला जनरल गैस इक्वेशन उठाऊं, सॉरी जनरल गैस इक्वेशन को एक बार नहीं उठाते हैं, एक बार आते हैं इसको, वो करते हैं, पी को जरा एक्सप्लेन करते हैं। पी असल में पार्शियल प्रेशर था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, लिख लें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक हमारे पास ये है, जिस गैस का भी भैया आपने क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए पी आई, जिस गैस का भी आपने क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए पी आई, आई स्टैंड फॉर कोई भी गैस, आई मीन ए हो सकता है, आई मीन बी हो सकता है, आई मीन सी हो सकता है, आई मीन डी हो सकता है, किसी भी गैस का अगर हमने पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम लिखेंगे, ये आपके पास पी आई आ रहा है, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ आई, उसी गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है, कितने मोल्स मौजूद है, कितने एटम्स मौजूद है, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है उस गैस के उस सिलेंडर में। तो हम लिखेंगे पी आई, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई गैस, इज इक्वल टू एक्स आई, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से, टी टी टोटल प्रेशर। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगा अकॉर्डिंग
जी भैया सही है, ओके चल रहा है सही, देख रहे हो आप लोग? काइंडली मुझे आंसर दे दे। सैयद नसीम रहमान, असमत सैयद, मेहरबानी असमत जान। आ रही वीडियो आपके पास? ठीक है जी, चलिए जी आए। अच्छा, ये जो पी आई है आपके पास, पी आई इज द एनी गैस, आई मीन एनी आइथ गैस, कोई भी गैस जिसका आप ले रहे हो, कहता है इज इक्वल टू उसका कितना मोल फ्रैक्शन है, उसके दाने कितने हैं उस सिलेंडर में, मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस ऑन द वॉल ऑफ सिलेंडर, इसके साथ क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसी गैस का, जो आपके पास गैस है उसी गैस का प्रेशर आ जाएगा। इसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई विद टोटल प्रेशर। क्या है? टोटल प्रेशर है, ठीक है? कि टोटल प्रेशर कितने हैं उसमें, कितने, लेट्स सपोज 3 गैसेस थे उस सिलेंडर में या 2 गैसेस थे, उनमें से ए का कितना प्रेशर है, तो मैं लिख लूंगा अभी यहां पे देखिए, मैं 4 गैसेस है, एक ये है रिएक्टेंट है, एक बी रिएक्टेंट है, एक सी और डी प्रोडक्ट बने हुए हैं, ठीक है? तो इनके लिए हमने क्या लिखना है, अब इनके लिए हर एक का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं फॉर ए पी ए पार्शियल प्रेशर ए ऑफ ए गैस ए रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा कि इसका मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, इसके दाने कितने हैं इस वक्त, मल्टीप्लाई विद पीटी, किसके बाद लिख लो, पीटी टोटल प्रेशर पर लिख दो, सही। फिर लिख आ जाए भैया, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए 25, ओके सही है सर। आप लोग काइंडली इसको शेयर करते चले, जल्दी कर ले भैया, मुझे 250 शेयर चाहिए, मुझे 250 शेयर चाहिए, वरना आप लोगों के क्लासेस को खतरा हो सकता है। जल्दी कर ले भैया, काइंडली जल्दी कर ले, अल्लाह 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 जल्दी कर ले। अच्छा भैया यहां पे देखिए, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, ये जो गैस है इस सिलेंडर में जो आपका रिएक्शन हो रहा है, तो जाहिर बात ये गैस भी तो मौजूद है, तो उसका कितना प्रेशर है, उसका कितना प्रेशर है उस गैस का, उस बी गैस का कितना प्रेशर है, उसके लिए फार्मूला यही है, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बी मल्टीप्लाई विद पी टी, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर बी आ गया। चलेगी भैया, अब आपके पास प्रोडक्ट साइड पे आते हैं कि प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है, तो प्रोडक्ट साइड पे भी तो गैसेस मौजूद है ना, गैस रिएक्शन नहीं है, तो हमारे कुछ के लिए हम क्या करेंगे, अब सी का पार्शियल प्रेशर हमने मालूम करना है, तो आसान है, वेरी गुड, क्या करेंगे, लिख ले पी सी इज इक्वल टू एक्स सी मल्टीप्लाई विद पी टी, और लास्ट आपके पास है पी डी इज इक्वल टू एक्स डी मल्टीप्लाई विद टोटल प्रेशर पी टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गया है सी, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गया है डी। जल्दी लिखे भैया, जल्दी कर ले आना। अच्छा भैया यहां पे देखिए, हाँ, अब अगर आपके पास इन सारी वैल्यूज को, पी ए को, पी बी को, पी सी को, पी डी को, मैं पी सी, पी डी, पी ए, पी बी इनमें ऐड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। ये जो वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज यहां पर भी हैं, तो मैं इनकी जगह इनके वैल्यूज डाल दूंगा, ये वाले वैल्यूज यहां पर डाल दूंगा। जब मैं ये वैल्यूज डालूंगा तो आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगा, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, बाय पुटिंग इक्वेशन ए
B, C and D in equation what? In equation number 1 we get, हमें मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएगा आपके पास, लिखिए भैया Kp, सॉरी जी, आपके पास Kp इज इक्वल टू आपके पास, ये देखिए Pc की वैल्यू डाल दे, आपके पास Pc की वैल्यू क्या आ रही है? Pc की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? इसमें Pc में आपकी Pc वैल्यू डाल दे, Pc वैल्यू आपके पास आ रही है xc इंटू Pt, आपके पास वैल्यू जो मैंने डाल दी Pt की, Pc की, मगर इसकी पावर तो c तो रह रहा है, देखिए मैं इसके पावर c भी तो लिख रहा हूं ना, ये c इसके पास रह रहा है, वो तो हमने पुट नहीं की उसकी वैल्यू, c पावर तो रह रहा है, हमने तो Pc की वैल्यू पुट की है, हमने c की वैल्यू पुट नहीं की, c तो अपनी जगह मौजूद है, देखिए c इसके ऊपर आ गया। फिर आ जाए भैया Pd की वैल्यू, Pd, तो Pd की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? xd इंटू Pt, क्या आ रहा है? xd इंटू Pt की पावर आपके पास क्या आ रहा है? d आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइडेड बाय, अब Pa, तो Pa को लिख दो, आपके पास क्या आ जाएगा? Pa की वैल्यू क्या है आपके पास? Pa की वैल्यू है xa इंटू Pt, xa इंटू Pt मल्टीप्लाई विद, सॉरी, इसका पावर आपके पास, हमने Pa पावर तो रह रहा है, इसका पावर इसके ऊपर लिख दो, सही है। हाँ आगे चले, फिर आपके पास है एक्स बी इंटू Pt और उसके पावर है b, इट इज योर इक्वेशन नंबर, आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 3, क्या आपके पास आ गया? इक्वेशन नंबर 3 आ गया। जल्दी करके लिख लें, जल्दी कर लें, जल्दी कर ले भैया, आना जल्दी कर लें, आपके पास टाइम कम है, मैंने सेकेंड ईयर वाले की भी क्लास लेनी, जल्दी कर लें। टाइम क्या हो रहा है? व्हाट इज द टाइम? अच्छा 7 मिनट है, चले जी, ठीक है भैया। सही चल रहा है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच मुख्तियार अहमद, थैंक्स अ लॉट डियर सर, मेहरबानी मुख्तार जान, थैंक यू सो मच सर। ब्लैकमेलिंग शेयर कर ले, शेयर कर ले, जल्दी कर ले, जल्दी कर ले। जुगजी साहब, रोहेब खान जुगजी साहब, ओके सही है सर, काइंडली रोहेब खान इसको शेयर करते चले जाएं, मानूर शेयर कर लें, अली साहब लोग शेयर करते चले जाएं, अलाउद्दीन बलोच थैंक यू सो मच, अलाउद्दीन बलोच काइंडली शेयर करते चले जाएं, असमत सैयद काइंडली शेयर करते चले जाएं, अफनान शाह काइंडली शेयर करते चले जाएं अपने साथ, ग्रेट सर, अख्तर खान ग्रेट सर, आ जाए भैया, चले जी आ जाए। अब मैं क्या कर सकता हूं? इसको रिअरेंज कर सकता हूं क्या? मैं यहां पे पीटी को बाहर लिख सकता हूं, तो वेरी गुड, लिख सकता हूं, आपके पास क्या आ जाएगा? Kp इज इक्वल टू आपके पास एक्स सी की पावर c, ठीक है, फिर आगे बढ़ा क्या है? एक्स डी की पावर d, ये Pt और ये Pt बाहर निकल के आपके पास क्या रह गया? आपके पास आ गया Pt की पावर c, और यहां पे आपके पास आ गया Pt की पावर d, ऐसा है क्या? नहीं है? सोच लें, देख लें, डिवाइडेड बाय, यहां पे देखिए मैं इसको भी इस तरह लिख रहा हूं, जो एक्स एक्स है उसको एक साइड पे ले रहा हूं, जो पीटी उसको अलग साइड पे ले रहा हूं, तो ये देखिए मैं एक्स ए की पावर ए मल्टीप्लाई विद एक्स बी की पावर बी मल्टीप्लाई विद, आपके पास क्या आ रहा है? पीटी की पावर ए और पीटी की पावर बी, ठीक है।
अब मैं इस रिएक्शन को मजीद और आसान कर सकता हूं, इसमें आपके पास दो हिस्से बन सकते हैं। एक हिस्सा तो ये आपके पास, अगर मैं चेक कर लूं, अगर मैं इस पोर्शन को चेक कर लूं, आप लोग जरा चेक कर लें इस पोर्शन को, आप लोग जरा चेक कर लें, लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, मगर यहाँ पे शॉर्टकट जाऊंगा, आप लोग थोड़ी सा कॉर्पोरेशन कर लें मेरे साथ। ये वाला जो हिस्सा है इस इक्वेशन का जो ये वाला हिस्सा मेरे पास आ गया है, इस हिस्से में आप लोग चेक कर लें, आप लोग चेक कर लें इस हिस्से में, क्या इस हिस्से को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि के पी इज इक्वल टू, ये देखिए एक्स, एक्स प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट है किसका, रिएक्टेंट का। तो मैं क्या इस एक्स सी इंटू एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू एक्स बी, इनको मैं के एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर। ये देखे भैया, ये देखे कि एक्स बराबर है एक्स, सॉरी एक्स सी इंटू एक्स डी डिवाइडेड बाई एक्स ए इंटू एक्स बी, यही है कि नहीं है, ये देखिए वही चीज आ रही है। तो के एक्स के बराबर है ये वाला, इसके वजह से मैंने क्या लिखा, के एक्स लिखा, मल्टीप्लाई विद, शॉर्टकट कर रहा हूं, टाइम कम है, पीटी विद पीटी, दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। जब बेसिस सेम हो तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। वेरी गुड, क्या आ जाएगा आपके पास, मैं लिख लूंगा पीटी की पावर सी प्लस डी, और नीचे आपके पास क्या है, पीटी है, और पीटी की पावर आपके पास क्या है, ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये आपके पास ये बन गया, और ये आपके पास ये बन गया। जरा चेक कर ले, जल्दी कर ले, सही चल रहा है ना, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह आपके पास आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के एक्स पीटी। भैया सब जरा गौर से देखिए इस पॉइंट को, इस पॉइंट को गौर से देखिए, ये पीटी ऊपर है और ये पीटी नीचे है। ये पीटी नीचे जो है इसका पावर जो है, जरा चेक कर ले, ए प्लस बी जो इसका पावर है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। जब ये पॉजिटिव वैल्यू, जब ये फंक्शन अब ऊपर जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा, इसका जो पावर है वो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अगर माइनस होता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता, मगर ये क्या है, इस वक्त प्लस है, तो ऊपर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड, आपके पास क्या आ जाएगा, पी टी सी प्लस डी, आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद पीटी, ऊपर आया, ये पीटी बैठे में था, ये ऊपर आया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। फाइनल इक्वेशन आपका बन जाएगा के पी इज इक्वल टू के एक्स, ये देखिए पी टी, ये क्या है आपके पास, सी प्लस डी, पावर क्या हो जाएंगी, ये एक जैसे हैं, बेसिस एक जैसे, तो पावर ऐड हो जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं है, ये आपके पास आ गया तकरीबन इक्वेशन नंबर, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया है। जल्दी कर ले भैया, इस वक्त सिर्फ आप लोगों के 18 शेयर हो चुके हैं, जल्दी कर रहे हैं आप लोग, क्यों इतने सुस्त हो यार। जल्दी कर ले आप लोग, जल्दी कर लें, शेयर कर ले काइंडली, इसको काइंडली अपने साथ शेयर कर लें, जल्दी कर लें भैया, शेयर करते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं। मोर ऑप्शन क्या हो जाएगा, शेयर टू ग्रुप, जल्दी कर काइंडली आप लोग शेयर कर ले, जल्दी कर लें।
चलिए आ जाए। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट सुनिए, इस पी को मैंने रिप्लेस करना है, इस प्रेशर को मैंने, टोटल प्रेशर को या प्रेशर को मैंने क्या करना है, वो करना है, रिमूव करना है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि आपके पास क्या था, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ऐसा है क्या नहीं है? ठीक, ये आपके पास है कि नहीं? हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या अगर एन नहीं है तो वन, अगर मेरे पास 1 मोल है तो मैं क्या कर लूंगा, इसको पी वी इज इक्वल टू आर टी लिख लूंगा। जब आपके पास पी वी इज इक्वल टू आर टी है, ये पी वी इज इक्वल टू आर टी जो है, इसी पी वी इज इक्वल टू आर टी को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि पी वी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर टी अपान वी आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वेरी गुड। अब इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूं कि के पी इज इक्वल टू के एक्स मल्टीप्लाई विद आपके पास क्या आ जाएगा, आर टी अपान वी, पावर आपके पास क्या रह जाएगा, पी टी का पावर यहां पे आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। और सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को कल हम डेल एन से जाहिर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वेरी गुड। जब डेल एन से जाहिर कर रहे थे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, द के पी इज इक्वल टू के एक्स आर टी अपान वी की पावर आपके पास क्या आ गया, डेल एन आ गया। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन विच शोज द रिलेशन। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है जो के पी और के एक्स के माबैन क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, ताल्लुक शो कर रहा है। ठीक है, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू आर टी अपान वी की पावर डेल एन। ठीक है, अब फाइनल पॉइंट, आखिरी पॉइंट, अगर आपके पास लेट सपोज डेल एन इज इक्वल टू क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, क्या आ रहा हो, डेल एन इज इक्वल टू क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो। इससे मतलब है कि अगर रिएक्टेंट के मोल्स बराबर हो किस चीज के, प्रोडक्ट के मोल्स के, तो आपके पास डेल एन क्या आ रहा है, डेल एन इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो जब डेल एन इज इक्वल टू जीरो आएगा, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, व्हेन डेल एन इज इक्वल टू, इंटीटर्स का पॉइंट है, डेल एन इज इक्वल टू जीरो, देन के पी इज इक्वल टू आपके पास क्या, किसके बराबर है, के एक्स। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, ये आपके पास बस आज सिंगल केस पढ़ेंगे। बाय बाय, टाटा, दुआ में याद रखिएगा, काइंडली शेयर करते चले जाएं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट ईयर वालों के लिए अल्लाह हाफिज, सेकंड ईयर वाले ग्राउंड में आ जाए, पिच पे आ जाए, जल्दी कर ले ना। गुड, 367 नंबर ना, लगातार समय है। सर विच टाइम यूर क्लास स्टार्ट्स, या मेरा क्लास स्टार्ट होता है 8:30 को फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का 9:10 को। ठीक है भैया, जिंदाबाद सर। मुबिला खान, मेहरबानी मेहरबानी, डेरा मनाना मुबिला खान, अल्लाह दी इज्जत का कदर मनो से, कदर मनो से, कदर मनो से। प्राउड ऑफ यू सर जी। जुगजी साहब, डेरा मनाना जुगजी साहब, मैं उसका मुलाकात में दिसे उषा जुगजी साहब, मैं उसका मुलाकात की खुदा को। सर विच टाइम योर क्लास स्टार्ट्स, बातें समझ आ रही है सबको है? नाइस सर। जान मोहम्मद मनन, जान मोहम्मद साहब, थैंक यू सो मच। जान मोहम्मद साहब दा तई आओ कज़ गलत नहीं है, जान मोहम्मद साहब इंशाल्लाह जानते हैं। जान मोहम्मद साहब, निसार अहमद काकड़, जान मोहम्मद अबीब खान सर, बहुत रिलैक्स क्लास जा रही है माशाल्लाह। यूनुस समीन साहब, थैंक यू सो मच। यूनुस खान, अलाउद्दीन सर, में 18 ग्रुप्स में शेयर किया है, मेहरबानी अलाउद्दीन बलोच सर, थैंक यू सो मच। यही तो आपकी वो थी, आपका डिमांड था, आपकी ख्वाहिश थी कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दे, सो मैंने स्टार्ट कर दिए। अलाउद्दीन, इट्स जस्ट फॉर यू। ठीक है, आपके हालात को देखते हुए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए। लव यू अलाउद्दीन, थैंक्स फॉर योर क्लास। रहमान अतीक, थैंक यू सो मच। मासूम खान, डेर शाइस्ते सर, मेहरबानी है मासूम खान। सर मुलाकात वसू यूबी की मकवा ओ दल्ला वाली से। आलिशा बलोच, थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ सर स्टार्ट द सेकेंड ईयर। शुरू कर रहा हूँ, रहमान अतीक शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स होने दे यार।
स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। लव टू ऑल ऑफ यू, लव टू ऑल ऑफ यू सर, कीप अप, क्लास इज गोइंग वेल माशाल्लाह। मोहम्मद याया, मोहम्मद याया, थैंक यू सो मच, मनन। हिदायतुल्लाह शिरानी, डेर सर, हालात इज्जत हो गई, हिदायतुल्लाह खान, मेहरबानी, कदरमन हो से कदरमन, टोल जिंदाबाद। रऊफ खान वैसे भी कंसी गैलस क्या कह रहा है सर, वीडियो को आर्ट ग्रुप में शेयर कर दिया, मेहरबानी। अचकजी सा एफ के अचकजी था तब द्वारा तो सलाम मिले, सलाम ही देवी दरता सर था सो 400 दे ना 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 या खाना, आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट लोरलाई एंड आई एम टीचिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान कोयटा, ठीक है। मैंने क्वालिफिकेशन जो है वो पेशावर से है, बाकी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में, ठीक है। और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया हुआ है। खैर सर, कीप अप द गुड, आई लव योर टीचिंग अबाउट केमिस्ट्री, आई विल ऑनलाइन व्हेन द क्लास स्टार्ट्स, थैंक यू सो मच। अल्बर्ट, अब क्या क्या है, अल्बर्ट गठेंजे क्या है, मानूर, थैंक यू सो मच मानूर, थैंक यू सो मच। काइंडली अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं, अल्बर्ट काइंडली अपने दोस्तों को बुलाते चले जाएं, ग्रुप्स में शेयर करते चले जाएं मेरे इस वीडियो को। आप लोगों का बहुत बहुत मेरे ग्रुप में वेलकम हो, स्वागत हो आप लोगों का। कप चाय वो कसर, यो कप चाय वो कसर जो किसी साहब माना चाहिए दैट दैट डोडी टाइम था सो मास्ता जो खलास हमने डोडी ले समझा रात स्टार्ट हुए, बस आ जाए भैया जल्दी कर लें, हरी अप हरी अप। चले जी, लेट्स मूव विद द ट्रेन ऑफ क्लासेस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अपनी ट्रेन को दोबारा से ब्रेक ऑफ कर लेते हैं और शुरू कर लेते हैं आज। चले जी, आ जाए सेकेंड ईयर वाले। सेकेंड ईयर वाले कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, मगर उसमें एक पॉइंट उसमें लास्ट में मैंने समझाया हुआ था, थोड़ा सा मैं जल्दी में था, उसमें मैंने वो आप लोगों को क्लियर नहीं करवाया। दोबारा से फिर एक पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आज मैं बाइंडिंग एनर्जी समझाऊंगा, मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक पॉइंट था, मैं जरा उसको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए हमारे पास था एस टी वी कर मन फी कोई नहीं खू जन, और इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। मैं एक बार क्विकली लिख रहा हूं, आप लोग सब देखते चले जाएं, ये हमने कल डिस्कस किया हुआ है। आज आप लोगों ने एक बार फिर इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है भैया। इसमें एक पॉइंट मुझसे रह गई थी, वो आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ठीक है। ठीक है जी भैया, यहां पे देखिए, अगर मैंने कल समझाया हुआ था, इसका आपके पास था 4s 2 3d 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे इसका आउटर मोस्ट शेल का, बाकी को छोड़ दे, सही है। फिर आपके पास क्या था 4s 2, इसका आपके पास था 3d 2, फिर आपके पास क्या था 4s 2 3d 3, फिर आपके पास क्या है 4s 2, और कल मैंने समझाया हुआ था कि नहीं, इसमें आपके पास ऐसा कैसे कि 4s 2 है और 3d जो है आपके पास क्या है, वो आपके पास वो आ रही है 3d 4 आ रही है, मगर नो, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखिए 4s तो फुल फील्ड है, मगर 3d जो है वो आपके पास क्या है, पार्शली फील्ड है। और हमने कहा कि पार्शली फील्ड क्या है, अनस्टेबल है। क्या है भैया, अनस्टेबल है। तो हम क्या कर देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मूव कर देंगे फॉर दी सेक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी। आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s1 रह जाएगा और 3d 5 हो जाएगा। ये आपके पास स्पेशल केस है, कल मैंने समझाया हुआ था आप लोगों को। बात आ रही है आप लोगों को समझ,
सब सुन रहे हो मेरे लेक्चर को, मेरी बातों को, ठीक है। एक ये क्रोमियम वाली फैमिली, इसका ये जितने भी नीचे मेंबर हैं इस क्रोमियम के फैमिली में ये केस है। और एक आपके पास, अब हम आगे पढ़ेंगे, लिख ले, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 4s2 और आपके पास क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है 4s2 और आपके पास क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है 4s2 और आपके पास क्या है 3d7 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है 4s2 और आपके पास क्या हो जाएगा 3d8 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है 4s, यहां में देखे भैया कॉपर केस, ये भी स्पेशल केस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से एंट्री टेस्ट में वो पूछा जाता है वगैरह वगैरह में, ठीक है। 4s2 और आपके पास क्या है 3d9। जरा चेक कर ले इस पॉइंट, कल मैंने इस पॉइंट को इलाबरेट नहीं किया था, जल्दी में था, मैंने खत्म किया था। 4s2 जो है वो आपके पास क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। अब जरा चेक कर ले दोनों के दोनों स्टेबल हो गए कि नहीं हो गए, ये भी स्टेबल हो गया अब 4s1 और 3d10 भी क्या हो गया स्टेबल हो गया। तो एक ये वाला आपके पास कॉपर वाला केस स्पेशल केस है और एक आपके पास क्रोमियम वाला जो ये आपके पास जो दो है ये स्पेशल केसेस अपने साथ याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट आपके पास है जिंक और वो आपके पास है 4s2 और आपके पास है 3d आपके पास 10 आ रहा है जी, ठीक है भैया। ये थे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन, ये दो केसेस है, इसको स्पेशल वो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है भैया, स्पेशली देख लीजिएगा। आते हैं भैया, आज हम स्टार्ट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को स्टार्ट करते हैं भैया। आपके पास भैया आज पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। आ जाए भैया, बाइंडिंग एनर्जी को लेके आगे लेके जाते हैं। आप लोग चलते चले जाएं, देखते चले जाएं। चले जा जाए। ये जी भैया आपके पास स्टार्ट करते हैं। तो आ जाए भैया, आज हम पढ़ेंगे भैया बाइंडिंग एनर्जी को। बाइंडिंग एनर्जी को आज पढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी जैसे नाम से जाहिर है, बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब है कम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन के मुख्तलिफ वो हैं, डायरेक्शन हैं, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इसे डिफाइन किया हुआ है। हम सारे डिफिनेशन लिखते हैं, आप लोग सारे ने डिफिनेशन लिखो। व्हाट डज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी। देखिए जब दो मेटल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाइंडिंग एनर्जी, लिख लें बाइंडिंग एनर्जी, लिख लें the amount of energy evolved, the amount of energy evolved when two
metals are combined by strong metallic bond is called, क्या कहलाती हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। नंबर 1 आपके पास पहली डेफिनेशन ये होगी। सेकंड डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, वो कहता है जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो वाली एनर्जी, जब दो मेटल्स आपस में करीब आ रहे और वो बॉन्ड बना रहे, उस वक्त जो एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जो निकल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। कहते हैं एक दूसरी डेफिनेशन भी है, जब दो मेटल आपस में जुड़े हुए हो, दो मेटल आपस में क्या हुए हो? जुड़े हुए हो। अगर इनको हमने क्या करना है? इनको हमने आपस में दूर करवाना है, तो इसके लिए एनर्जी दरकार है ना। हम जानते हैं केमिस्ट्री में जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी होगी? ऐड करनी होगी। सिस्टम को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो याद रखिए वो एनर्जी जो दो मेटल्स के माबैन स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। तो लिख ले, सेकंड डेफिनेशन लिख ले, बाइंडिंग एनर्जी का सेकंड डेफिनेशन लिख ले, सेकंड डेफिनेशन लिख ले। द मिनिमम अमाउंट of energy required to separate the two metals, two bonded metals is called what? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। कि दो मेटल्स को जब हम सेपरेट करते हैं उस दौरान जो एनर्जी दरकार होती है, जो एनर्जी सप्लाई होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तीसरा डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी का, जो आपके बुक में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू व्हाट? टू फॉर्दर अवे, टू फार अवे, क्या कर दे? कि दूर कर दे। किसको? इलेक्ट्रॉन को। किससे? न्यूक्लियस से। कौन सा इलेक्ट्रॉन को? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को। एक मेटल के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं। तो क्या होता है आपके पास, जो सेंटर अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को दूर करते हो थ्रू एनर्जी, वो जो एनर्जी दरकार है इलेक्ट्रॉन को दूर करवाने के लिए, इसका कॉल्ड एज व्हाट? बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं तीसरी डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी, जो आपके बुक में लिखे, द मिनिमम amount of external energy required to further away का मतलब है दूर करना, दूर ले जाना, दूर ले जाना। दूर ले जाने को हम क्या बोलते हैं? फार्दर अवे। व्हाट? किसको? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को। कहां से? न्यूक्लियस से। इज कॉल्ड एज व्हाट? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फार्दर अवे व्हाट? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द व्हाट? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूरी पर ले जाने वाले के लिए जो एनर्जी दरकार होगी, इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। यहां पे देखिए भैया, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, एक मेटल है, लेट सपोज मैंने कोई भी मेटल, मोलिब्डेनम उठाया हुआ है, टंगस्टन उठाया हुआ है, कोई भी मेटल है मेरे पास,
ये उसका पहला शेल है, लेट्स सपोज। ये अब उसके पास आपके पास दूसरा शेल है, आपके पास तीसरा शेल है, ठीक है, ये आपके पास चौथा शेल है, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल आपके पास इस वक्त चौथा शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। याद रखिए वो एनर्जी जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं क्या करवाने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से, इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर खींचने के लिए, बाहर निकालने के लिए, दूर करवाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाती है भैया? बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? बाइंडिंग एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, एक वक्त आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस से बिल्कुल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस से बिल्कुल निकल जाएगा और एटम के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और एटम क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्योंकि मेटल जो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो वेरी गुड, क्या कर जाते हैं ये, जब हम बाइंडिंग एनर्जी अप्लाई करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर ले जाना। दूर ले जाते ले जाते ले जाते एक वक्त आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के कमांड से निकल जाता है और निकल जाता है आउटर मोस्ट शेल से, और एटम क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। एटम क्या हो जाता है भैया? आयोनाइज हो जाता है। इस वजह से भैया, इस वजह से बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा नाम है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा नाम है, बाइंडिंग एनर्जी का दूसरा नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल भी कहते हैं। बात आ रही समझ की? ठीक, ये आपके पास हो गई। अच्छा, अब इसको अप्लाई करते हैं कि इसका मेटल में या मेटल बॉन्डिंग में क्या किरदार है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी का मेटल में या मेटल के एटमों के माबाइन बॉन्ड्स में इस बाइंडिंग एनर्जी का क्या कमांड है, क्या इसकी वो है फायदे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं भैया। लेकिन जल्दी करके इसको लिख ले, जल्दी कर ले, जल्दी कर ले, जल्दी कर ले भैया। आजा भैया, चले जी, हम बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे। अब बाइंडिंग एनर्जी में हमने थोड़ा सा पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी का कमाल क्या है। देखिए, दो मेटल्स के माबाइन क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है ना। दो मेटल्स के माबाइन क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। वेरी गुड। मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, जितना आपका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या दरकार होगी? ज्यादा दरकार होगी भैया। मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी, और जितनी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा दरकार होगी मेटालिक बॉन्ड, या आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इस तरह लिख लें आप लोग, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी क्या दरकार होगी? ज्यादा दरकार होगी। और जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा दरकार होगी तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा हम कहते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। याद रखिए, मेटालिक बॉन्ड का जो
ताकत है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है। जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेटल में ज्यादा होते हैं उतनी वो ज्यादा बॉन्ड बनाता है, हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एक मेटल में उतने ही उसके बॉन्ड्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपके पास बाइंडिंग एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। इस रिलेशन को लिख लें अपने साथ, अपनी कॉपी पर, अपने पेज पर लिख लें, अपने बुक पर लिख लें। जल्दी कर लें, है ना, जल्दी कर लें, शाबाश शाबाश, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, शेयर करते चले जाए, शाबाश शाबाश, शेयर करते चले जाए, जल्दी कर ले, है ना। सो तो नहीं गए आप लोग? गुड सर जी। रफीकुल्ला खटाना है, रफीकुल्ला थैंक यू सो मच। जावेद मशाल थैंक यू सो मच। आपके पास रहमान अतीक थैंक यू सो मच, बेहतरीन थैंक यू सो मच। रुमैसा सदीकी थैंक यू सो मच रुमैसा। जेकब बर्जुलस सर थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो, किस तरह के नाम आ रहे हैं, खैर तो है आज। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फारूक सर व्हाट्सअप नंबर तो मेरा उनके पास है, ठीक है सर। कीप अप द गुड वर्क, आई लव योर टीचिंग मेथड, थैंक यू सो मच। नो वी आर अलाइव यू आर अलाइव, ठीक है सर। अल्लाह दिस बंदा ही लरा, मेहरबानी यूनुस खान है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अलीशा बलोच, ठीक है अलीशा, यहाँ पे देखिए, आ जाए भैया। अच्छा, अब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मेटालिक बॉन्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जितने मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा दरकार होगी। ऐसा है कि नहीं है? वेरी गुड। आते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं किससे, स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम है, फिर हमारे पास विनीडियम को छोड़ देता हूं, एक को छोड़ रहा हूं, एक को लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि बोर्ड ज्यादा पकड़ लेंगे। स्कैंडियम है, फिर विनीडियम को छोड़ा, टाइटेनियम में फिर आपके पास क्या है, विनीडियम है, फिर विनीडियम के बाद क्रोमियम है, क्रोमियम को छोड़ा मैंने, किसको लिखा, मैंगनीज को। मैंगनीज के बाद किसकी बारी है, आयरन। आयरन को छोड़ा किसको, कोबाल्ट को लिखा। कोबाल्ट के बाद किसकी बारी है, निकल की बारी। निकल को छोड़ा मैंने, किसको लिखा, कॉपर को लिखा। कॉपर के बाद किसकी बारी है, जिंक की बारी है, ठीक। ये मैं एक छोड़ रहा हूं, एक लिख रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम आ जाएगा, फिर दुश्वारियां बन जाएगी, ठीक है भैया। यहां पे देखिए, आप लोगों को कुछ समझाना है मैंने आज, बाकी छोड़ दें। सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में जो डी है, डी पर फोकस कर ले। ये कौन सा सिस्टम था, स्कैंडियम आपके पास था, ये था आपके पास 3D1 सिस्टम, ये था आपके पास क्या 3D विनीडियम जो था 3 सिस्टम था। मैंगनीज जो था वो आपके पास 3D5 सिस्टम था, और कोबाल्ट जो था वो आपके पास क्या था 3D7 सिस्टम था। कॉपर जो था वो आपके पास 3D9 सिस्टम था, और जिंक जो था वो आपके पास 3D10 सिस्टम है, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है, सबको नजर आ रहा है जी भैया? आ जाए, अब इनके डी सबशेल बनाते हैं सबके। ये इसका डी सबशेल है किसका, स्कैंडियम का। स्कैंडियम का आपके पास 1 है ऑर्बिटल, इसका सेकेंड ऑर्बिटल, इसका थर्ड ऑर्बिटल, और इसका क्या है 4th ऑर्बिटल। ये डी हो गया आपके पास। फिर हम बनाते हैं विनीडियम को। ये आपके पास विनीडियम है, जरा विनीडियम को चेक कर ले भैया, सब अपने साथ चेक कर ले इसको। अब विनीडियम आपके पास डी में एक आपके पास ये पहला ऑर्बिटल है, ये डी का दूसरा ऑर्बिटल है, ये डी का तीसरा ऑर्बिटल है, और ये डी का आपके पास चौथा, और ये आपके पास 5वां ऑर्बिटल है। फिर आ जाए भैया मैंगनीज में, आ जाए मैंगनीज में। ये देखिए आपके पास आ रहा है कुछ यूं स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है, ठीक है भैया। ये आपके पास विनीडियम हो गया ऐसा कुछ। ये आपके पास पहला ऑर्बिटल है डी का, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये आपके पास तीसरा ऑर्बिटल है, और ये आपके पास क्या है चौथा ऑर्बिटल है, ठीक है भैया। आगे चलिए कोबाल्ट में। कोबाल्ट में आपके पास डी को मैंने बनाया, यहाँ पे देख चेक कर ले भैया, जरा चेक कर ले, सब चेक कर ले, जल्दी कर ले। ये आपके पास पहला ऑर्बिटल है, ये आपके पास दूसरा, ये आपके पास तीसरा, और ये आपके पास क्या है चौथा और 5वां ऑर्बिटल है, ठीक है। कॉपर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है कॉपर। ये देखिए आपके पास कॉपर क्या आ रहा है, कॉपर चेक कर ले, कॉपर सब चेक कर ले। आपके पास क्या है, ये आपके पास डी, ये
एक ऑर्बिटल, ये डी का दूसरा ऑर्बिटल, ये डी का तीसरा ऑर्बिटल और ये डी का चौथा और पांचवा ऑर्बिटल। ये देखे भैया आ जाए जिंक में, ये देखे भैया आ जाए जिंक में, ये देखे भैया आ जाए जिंक में। जिंक में हमारे पास क्या है, वेरी गुड, आपके पास एक, आपके पास दो, फिर आपके पास तीन, फिर आपके पास क्या है, चार और पांच। ऐसा है कि नहीं है, जरा चेक कर ले भैया, सब चेक कर ले, ऐसा सही है, सब में पांच पांच ऑर्बिटल आ गए, ठीक है भाई। अच्छा क्या है, स्कैंडियम 3D1 सिस्टम है, 3D1 सिस्टम है। टाइटेनियम आपके पास क्या, वेनेडियम, वेनेडियम आपके पास 3D3 सिस्टम है कि नहीं है जी। मैंगनीज 1 2 3 4 एंड 5, फिर आपके पास आ जाए 3D, आपके पास क्या आ रहा है, 3D7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर आ जाए कॉपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर आपके यहाँ पे आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसा है कि नहीं है, चेक कर ले, सब सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल मुतमईन हो इस पिक्चर से, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बिल्कुल सही है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मेटालिक बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो वेरी गुड, आपके पास यहां पर कितने वो है, आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक है। टाइटेनियम में क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। वेनेडियम में कितने हो गए, तीन। आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं भैया, बढ़ते जा रहे हैं। फिर आपके पास क्या है, वेनेडियम के बाद कौन है, क्रोमियम में। याद रखिए क्रोमियम में आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है 4s1 और 3D4 सिस्टम है, 3D5 सिस्टम है, 4s1 3D5 सिस्टम है। तो उसमें आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या जाएंगे, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, किसके पास, क्रोमियम के पास। तो वेरी गुड, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास तीन, फिर आपके पास 4 5 6, आपके पास फिर क्या आपके पास 5 है। यहां तक हम जाते जा रहे हैं भैया, यहां से देखिए स्कैंडियम से हम जा रहे हैं किसकी जानिब, स्कैंडियम से जब हम जा रहे हैं किसकी जानिब, लेट सपोज मैंगनीज की जानिब, या क्रोमियम बोल या मैंगनीज बोल दे, ग्रुप नंबर आपके पास 5वां कह दे या ग्रुप नंबर 6वां कह दे, की बात सही है। कहते हैं इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां तक, मैंगनीज तक, कहां तक, मैंगनीज तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही है, वेरी गुड, डायरेक्ट रिलेशन है, तो बॉन्ड एनर्जी भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज। कुछ बुक्स में क्रोमियम लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में मैंगनीज लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मैंगनीज के पास जरा चेक कर लें, मैंगनीज में आपके पास कितने थे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। मगर जब हम किस में आ गए, मैंगनीज के बाद आयरन में, आयरन में आपके पास Fe, आयरन में आपके पास 3D6 सिस्टम है, ये 3D5 था तो वो 3D6 हो जाएगा। आयरन में आपके पास क्या हो जाती है, आयरन में आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। तो ये देखिए मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आहिस्ता आयरन में कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड रह गए, किस में, आयरन में। कोबाल्ट में आ जाए 3 हो जाएंगे, निकल में आ जाए कितने हो जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कॉपर में आ जाए 1 रह गया, और जिंक में आपके पास क्या हो गया, बिल्कुल कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है कि जिंक कोई मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा और इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे क्या है, सबसे कम है। सो वेरी गुड। अब मैंगनीज के बाद वापस, मैंगनीज के बाद नीचे से वापस अब किसकी तरफ, जिंक की तरफ, किस, मैंगनीज से अब किसकी तरफ जानिब, जिंक की जानिब। अब वापस क्या हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, कम हो रहे कि नहीं हो रहे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। जितने जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे, क्या होते जा रहे हैं,
कम होते जा रहे हैं। इसी तरह आपके पास मेटालिक बॉन्ड कमजोर होते जा रहे हैं, और जितने मेटालिक बॉन्ड कमजोर होते जा रहे हैं वो आपके पास क्या होती जा रही है, बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। वेरी गुड। सो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, वेरी गुड, बाइंडिंग एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम मैंगनीज टू जिंक। मैंगनीज से जिंक की तरफ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ये था आपके पास आज का लेक्चर अबाउट दी बाइंडिंग एनर्जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है दुर केमिस्ट ऑफिशियल, जिसमें मेरी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं प्रॉपर। दुर केमिस्ट ऑफिशियल में मेरा यूट्यूब चैनल है, और दुर केमिस्ट ऑफिशियल मेरा फेसबुक पेज है, दोनों एक ही नाम से हैं। काइंडली इसे भी लाइक कर दें। दुर केमिस्ट जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुर केमिस्ट ऑफिशियल पेज है मेरा, इस पर ये वीडियो आ रही है, आप चेक कर लें ऊपर जरा। दुर केमिस्ट ऑफिशियल पे मेरी ये वीडियो आ रही है, फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कर दें। और जो मेरी यूट्यूब चैनल है दुर केमिस्ट ऑफिशियल, उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने लेक्चर को नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट अपने साथ लीजिएगा। ये आपके पास फाइनल वो है, आपके पास स्क्रीन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने गेगबान द खुदाई पामान। अल्लाह हाफिज़। प्रिंस वाहिद जान, विच क्लास? सेकेंड ईयर क्लास। इट इज़ सेकेंड ईयर क्लास, ये सेकेंड ईयर की क्लास है। सही। Alisha Baloch, nice lecture, sir. Thank you so much, Alisha. Albert, I learned a lot in this class. Thank you, sir. Love you, bro. Albert, love you, bro. Imamuddin Uthman, Zabardast. Thank you so much. Manur. Okay, bye. Bye, Allah Hafiz. Thank you, sir. Masoom Khan, Matiur Rahman, thanks a lot. यप सर, वाई नॉट। काइंडली अपने इस वीडियो को जब ये ऑफ हो जाए, काइंडली इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर जाएं। जल्दी कर लें, आप लोगों के पास 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट है आप लोगों के पास। जल्दी शेयर करते चले जाएं। रियाज मोहम्मद डेर मनना, अल्लाह इज़्ज़त वका केडेट लतीफ़ जो गिजी डेर मनना लतीफ़ जान, मतीउर रहमान सर, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स बाई वीडियो अपलोड करें। करस्पॉन्डिंग स्टेट जी अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल हो जाएगा। सही है, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। करस्पॉन्डिंग स्टेट का मैं अलग से अपलोड कर लूँगा, अलग से। सही है, एडिट करके अच्छे अंदाज में इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा। ठीक है, ये सीक्वेंस जा रहा है लेक्चर का, ये सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। ग्रेट लेक्चर सर, यूर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड। यूनुस खान अमन, बस ख़त्म हो गया। तो खुदा पामान, अल्लाह हाफिज़। उलाड़ अंदर ना।